एटम और आयन शुड बी मोर एंड मोर पैरामैग्नेटिक, और उसके लिए अनपेयर्ड कितना होने से बेस्ट रहेगा फेरोमैग्नेटिक? 4, 5 और 6। ऐसा ऑब्जेक्टिव आज से 5 साल पहले जेई मेन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट? तो अब इसके इस जो भी पहले देखिए पैटर्न क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव जेई मेन में आ चुका उसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी आता है नीट में आने का, और जो इन दोनों में आ गया उसका चांस रहता है CEE में आने का। करेक्ट है जो आसाम का है। तो आप जेई में दिस द ओनली वजह कि कुछ कुछ टेस्ट में मैं जेई मेन का ऑब्जेक्टिव भी देता हूँ, क्योंकि इस बार का नीट का फिजिक्स जेई मेन से ऊपर ही तक नीचे नहीं था। तो हम लोग को इस माइंडसेट से ऊपर उठना पड़ेगा। बच्चों को लगता है कि नीट का क्वेश्चन आसान होता है, बट आप फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ये सोचकर नीट का पढ़ो कि जेई मेन लेवल का पढ़ना पड़ेगा, राइट? अब बायो भी सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, बट एनसीईआरटी की थ्योरी ना भाई, उस पर क्वेश्चन तो खुद ही शॉर्ट नोट्स बनाना है और क्वेश्चन एमटीजी का लगाना है। बायोलॉजी को रिवर्स प्रोसेस में करेंगे तो थ्योरी याद रहेगा। बायोलॉजी थ्योरी पढ़कर थ्योरी नहीं याद रहता है, थ्योरी पढ़ने के बाद प्रॉब्लम बनाकर थ्योरी याद होता है, रिकॉल होता है। ये बायो का रूल है। तो जितना बायोलॉजी में क्वेश्चन लगाओगे, एक एक चैप्टर में 200-200 क्वेश्चन लगा जाओ भाई, 300-300 क्वेश्चन लगाओ। इतना ज़्यादा क्वेश्चन लगा जाओ कि एग्जाम हॉल में देखा हुआ क्वेश्चन लगे, और उसके लिए 2-3 सोर्स का रिक्वायरमेंट है। तो एक सोर्स तो बहुत बढ़िया मैंने बता दिया, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अभी कैटलिस्ट में नहीं आया हुआ है। अगर किसी के पास पहले से क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर, नीट का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो अगर आप क्वेश्चन बैंक ही नहीं रहेगा, लेना नहीं है, मैं खुद मंगवा दूंगा। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नहीं रहेगा, तो आपको आइडिया मिलेगा क्या कि क्वेश्चन आता कैसे है। इसलिए प्रीवियस ईयर PYQ लगाना ही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल 10th का बोर्ड दिए होंगे तो सवाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सैंपल लिए होंगे ना, 10th का बोर्ड। वैसे 12th का के लिए भी कुछ सैंपल पेपर लिए होंगे। तो वैसे ही हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे जेई मेन का तो उसका PYQ आता है, तो PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट का असाइनमेंट का 10 क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन PYQ नहीं छूटना चाहिए। वही आपको मेन आइडिया देगा कि क्वेश्चन आता कैसे है या पहले कैसे आया है, और नेक्स्ट इसी पैटर्न पे आएगा। एनीवे यहाँ देखना है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला डेवलप, एक वैल्यू निकाला गया जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या नाम है? मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है क्या होता है? नहीं, आप सही बोले हैं। BM का मतलब बोर मैग्नाटोन। BM का फुल फॉर्म बोर मैग्नाटोन, ठीक है? ओके एवरीवन, पिछले क्लास में बताए थे ST का मॉडल। ST क्या था? टोटल स्पिन। और टोटल स्पिन का मॉडुलस क्या आया था स्टूडेंट? n/2, वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन मैग्नेटिक मोमेंट क्या रखना है? मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू कट कुट के कितना बचेगा? ठीक है?
तो जो आप मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला रेड कर रखे थे उसका ओरिजिनल फॉर्मेट यही था, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ आए थे, ठीक है, करेक्ट है। तो आज के बाद मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फार्मूला का इस फॉर्मेट में भी याद रखना है, और ए फार्मूला डिफरेंट फार्मूला या सेम फार्मूला? सेम फार्मूला। जहाँ पे एन क्या है एवरीवन, बोलिए, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां तक हो गया। इसको हटाएं। अब यहां देखना है, और क्या यहां पे बोल सकते हैं? लिखते जाना है, जो भी लिखेंगे उसको लिखते जाइएगा। यहाँ देखिए, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर कंबाइंडली पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट। अनपेयर्ड ज़्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा, और अनपेयर्ड ज़्यादा तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को चेक करने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, राइट। इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मशीन से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब एक मिनट, अगर इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 पुट कर दें तो वैल्यू कितना होगा, √3, करेक्ट। और √3 का वैल्यू कितना, 1.732 बोर मैग्नेटॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, √8, 2 × 4, 2 इंटू, और √8 का वैल्यू 2√2, 2.828 बोर मैग्नेटॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना रहेगा स्टूडेंट, पुट द वैल्यू n = 3, हाउ मच,
सर √15 कितना होगा? √15 का वैल्यू स्टूडेंट, तो सर एक और बढ़ जाता तो 16 हो जाता, 4 बोलते, बट है तो नहीं, तो √15 का वैल्यू कितना होगा? फाइंड आउट द रूट। यही तो कैलकुलेशन पावर सीखना है। ये तो डैम श्योर है कि 3 से ज़्यादा रहेगा, बट 4 से थोड़ा कम रहेगा, तो ऑलमोस्ट कितना रहेगा? 3.9 के आसपास रहेगा स्टूडेंट, या 3.87 के आसपास रहेगा। मान लेते हैं 3.87 अप्रोक्सीमेट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, तब कितना आएगा? √24, बोलिए यस। इस n का वैल्यू कहाँ पुट कर रहा हूँ? यहाँ पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 × 6 √24, पर 25 से एक कम, तो ए वैल्यू निकालेंगे तो 4.9 के आसपास रहेगा। 5 रहेगा तो कितना हो जाएगा? √35, 5.92 के आसपास मान लीजिए। 6 रहेगा तो √48, 6.93 के आसपास मान लीजिए। 7 रहेगा तो √63, 7.94 के आसपास। बोलो भाई, एक मिनट, ये फार्मूला तो याद रहेगा ही, बट ऑब्जर्वेशन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था कि 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है। 3 है देन मैग्नेटिक मोमेंट 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है। एग्री? अच्छा बोलना है इसका पॉइंट से पहले का वैल्यू क्या है? बोलिए 1। इसका इंटीग्रल वैल्यू ये है 1.732, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। इस वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट क्या? 1 और फ्रैक्शनल पार्ट 732। इसका इंटीग्रल पार्ट 2, इसका इंटीग्रल पार्ट 3, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट का इंटीग्रल पार्ट इंडिकेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलिए यस। 1 है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? तो सर इससे फ़ायदा क्या होगा? एक मिनट रुको भाई, इससे फ़ायदा ये रहेगा कि कल के डेट में ऐसे दे दिया जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 5.92, और तब पूछा जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना। अभी ना, नहीं तो क्या करते? n × n+2 करते, फार्मूला लगाते, इक्वल टू व्हाट? 5.92, फिर स्क्वायर करते, बोलते ही नहीं है। सॉल्व करने के लिए यही करते ना भाई कि दिस इक्वल टू दिस, स्क्वायर करने के बाद n × n+2 इक्वल टू 5.92 का स्क्वायर, ऐसा कुछ करते। फिर n² + 2n - 5.92 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते, फिर n का वैल्यू निकालते, राइट? इसमें आपको 2-3 मिनट खर्च हो जाता, 4 मिनट, और अल्टीमेटली लास्ट में आता है n का वैल्यू 5। कितना आता? 5। बट हम लोग क्या किए? थोड़ा शॉर्टकट ले लिए। तो ये है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करके पढ़ना, ठीक है? तो क्या यहाँ पे एक लाइन लिख दें? इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑल्सो इंडिकेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड। इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट indicate number of unpaired electron।
इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इंडिकेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां तक हो गया। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये आज से 5-6 साल पहले जेई का क्वेश्चन था, अब नीट वगैरह में आ सकता है। क्वेश्चन सबको लिखना है। चलिए, मैंने क्वेश्चन क्या बनाया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कंपाउंड ऑफ वेनेडियम इज 1.732 बोर मैग्नेटोन। और क्या है एवरीवन, किसका कंपाउंड? तो उसमें सिर्फ वेनेडियम रहेगा या अदर एलिमेंट भी रहेगा? दूसरा भी रहेगा, बट मैंने क्वेश्चन को और क्लियरिफाई कर दिया कि उस कंपाउंड में और भी अदर एलिमेंट होगा, बट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेनेडियम। देन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वेनेडियम आयन। उस कंपाउंड में जो वेनेडियम आयन के फॉर्म में है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। ट्राई कीजिए। और इसी का क्वेश्चन का पूछने का दूसरा फॉर्मेट ये था, ध्यान सुनना भाई, क्वेश्चन पूछने का दूसरा फॉर्मेट ये था, एक क्वेश्चन देकर ए लाइन न लिखकर इसको अब जो पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन दैट कंपाउंड। अब क्वेश्चन को टर्न कैसे किया जाएगा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब रिडॉक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये रिडॉक्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, करेक्ट है, और रिडॉक्स दोनों को मिलाकर क्वेश्चन हो गया। क्या पूछ रहे हैं, क्या दिए कुछ और हैं, आप पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब दोनों चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन हो गया, करेक्ट है। लिखिए, तो इसी में एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐड कर लीजिए, और करके एंड करके, एंड ऑल्सो फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम आयन in the compound.
एक मिनट, इसको मैं सोल्व, आप लोग ट्राई करेंगे? चलिए क्वेश्चन के थ्रू आते हैं स्टूडेंट, टाइम कम है। बोलिए कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 1.732, राइट। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? वेरी गुड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 रहेगा। यहाँ तक सही है? क्यों 1 रहेगा? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 तो अभी जस्ट पढ़ाए थे कि उसका इंटीग्रल पार्ट क्या इंडिकेट करेगा। अभी ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? बोले वैनेडियम में, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, वैनेडियम। तो वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 18 हो गया। इस 18 तक अनपेयर्ड रहता है क्या? नहीं रहता है। उसके बाद क्या रहता है स्टूडेंट? 4s2 3d3। वैनेडियम का न्यूट्रल फॉर्म में कितना अनपेयर्ड है? बट मुझे अनपेयर्ड चाहिए कितना? 1। तो अब इलेक्ट्रॉन आउट करना पड़ेगा। बोले कहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट करें? तो बच्चों का मिस्टेक क्या रहता है अभी ना, करेक्ट, जो जिनको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का तरीका नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं। बोलो भाई यस। वो यही काम करेंगे, 3 अनपेयर्ड है तो 2 अनपेयर्ड को हटा देते हैं तो कितना बचेगा? 1। बट इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से रिमूव करेंगे? 4s से। अब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं तो वैनेडियम प्लस बनेगा। तब कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? बोलना है आर्गन 4s1 एंड 3d3। अब कितना अनपेयर्ड हो गया? 4 और बढ़ ही गया। तो क्या करेंगे? फिर से एक इलेक्ट्रॉन को आउट करेंगे, वैनेडियम 2+ बनाएंगे। कोशिश कहाँ तक करना है? जब तक कि एक अनपेयर नहीं हो जाए। अब रहेगा क्या? आर्गन, इसका क्या? 4s0, हाउ मच? कितना अनपेयर्ड? 3d3 अनपेयर्ड। अब कितना इलेक्ट्रॉन आउट करें? फिर से एक आउट करेंगे तो 2 अनपेयर्ड। कितना आउट कर दें? 2। तो यहाँ से 2 और इलेक्ट्रॉन को आउट कर दें तो क्या हो जाएगा? वैनेडियम 4+, देन आर्गन 4s0 3d1। समझे? मिस्टेक क्या होता कि यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता स्टूडेंट लोग, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि पहले कहाँ से रिमूव करते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिख कर आ जाते हैं? आर्गन 4s2 3d1, जो कि गलत रहता है। करेक्ट क्या रहेगा? आर्गन 4s0 3d1, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बोलो भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैनेडियम आयन इन कंपाउंड? तो आंसर क्या रहेगा? और सेकंड क्वेश्चन क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेटल पे जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है वही उसका क्या रहता है? तो वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट उस कंपाउंड में कितना बोलेंगे? बोलिए +4। क्या बोलेंगे? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा +4 का? आर्गन 4s0 3d1। अब समझ में आ कि एंट्रेंस एग्जाम में अभी इस एक क्वेश्चन में नहीं लगता है कि आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का नॉलेज चेक कर लिया गया। पहला क्या चेक कर लिया? मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट में अनपेयर्ड कैसे निकालते हैं उसका शॉर्टकट ट्रिक। नेक्स्ट आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने आना चाहिए। बोलिए यस।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का तरीका पता होना चाहिए। और इसी क्वेश्चन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया है तो रेडॉक्स का भी छोटा सा क्वेश्चन हो गया। तो एक्चुअली क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट ए है कि प्रॉपर आप पढ़े रहोगे तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं था बट बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का कम्बिनेशन था। ठीक है, ये हो गया। ऐसा क्वेश्चन अब असाइनमेंट में, मेरे असाइनमेंट में मिलेगा, जो कि मिला है, तो बन जाएगा। इसको हटाएं। यहां देखिए, यहां देखो भाई, क्या लिखे हैं, पढ़िए तो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फार्मूला क्या होता है, किसी को पता है? ये h/2π रूट से बाहर रहेगा। फार्मूला पढ़िए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल। किसका? सबसेल। बोलो भाई, √L × L+1 h/2π, जहां h क्या है आप लोग जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। नाम सुने हैं ना प्लैंक कांस्टेंट का? कितना वैल्यू होता है h का? पढ़िए मेरे साथ, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड। ठीक है, एनीवे यहां देखना है h/2π को, इस पूरे को, h को नहीं, h/2π को शॉर्टकट में लिखते हैं h क्रॉस। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में, कहीं कहीं नहीं, नीट में ही h/2π के बदले क्या लिख दिया होता ऑप्शन में? h क्रॉस। अब आपको h क्रॉस का इन्फॉर्मेशन नहीं था तो नहीं समझ में आया। अब याद रहेगा, प्लैंक कांस्टेंट को कितना से डिवाइड करेंगे? 2π से, तो उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? h क्रॉस। और h क्रॉस को बोलते हैं डिराक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे एवरीवन? डिराक कांस्टेंट। ठीक है, ये लिख लीजिए। ओके, यहां तक हो गया? करेक्ट है? इसका मतलब इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? L × L+1 h क्रॉस, h/2π इक्विवेलेंटली रिटन एज h क्रॉस। ठीक है, एक मिनट। 1s के लिए L का वैल्यू 0। कितना? 2s के लिए L का वैल्यू 2s के लिए, 2s का मतलब कौन सा सबसेल? s सबसेल ऑफ ऑर्बिट नंबर 2। s कहीं का भी हो, s कहीं का भी हो, उसके लिए L का वैल्यू अलग रहेगा या सेम रहेगा? कितना? कितना? करेक्ट है। इसका मतलब है कि s वैल्यू ऑफ s सबसेल इन टर्म्स ऑफ L इक्वल टू व्हाट? 0। एग्री? अब आपसे क्वेश्चन ऐसे कोई पूछेगा, 1s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, 1s का, तो कितना बोलेंगे यहां पे?
बोलो भाई जीरो, नहीं वैल्यू बताइए, जीरो इंटू व्हाट? सर जीरो इंटू वन बोलेंगे, अंदर में वन रहेगा ना, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1s का 2s का 3s का इन सब का निकालेंगे या डायरेक्ट ns का निकाल लेंगे? डायरेक्ट s सबसेल का। और वाइटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ s सबसेल एंड s सबसेल बिलोंग टू एनी ऑर्बिट, वैल्यू अलग होगा या एक ही वैल्यू होगा? सेम वैल्यू होगा। और वो वैल्यू कितना रहेगा? यस करेक्ट है, कितना रहेगा? इसका मतलब है कि इस सबसेल के लिए, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया जाएगा, और वाइटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3s, तो दिमाग में चलेगा कि 3s का साथ कुछ और रहेगा, 1s का कुछ और रहेगा। मैंने क्या बोला, 1s हो 2s हो या ns हो, कहीं कहीं का भी s सबसेल हो, उसके लिए l का वैल्यू सेम ही रहता है, राइट? दैट्स वाई क्या कंक्लूड कर सकते हैं। और कुछ मत करना है स्टूडेंट, इतना भी नहीं सर मैं फार्मूला याद रखूंगा, क्या याद रखेंगे? इतना अपने आप को पजल नहीं करेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन, और बाहर में क्या रहेगा? h बाई 2 पाई, करेक्ट है? सही है। तो इसका और वाइटल एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा? लिख लीजिएगा, और वाइटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ns, मैं जनरलाइज कर दिया। अभी यहाँ पे n क्या हो सकता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, इक्वल टू व्हाट? 0 इंटू 0 प्लस 1, h बाई 2 पाई इक्वल टू व्हाट? 0। सही है। अब यहां बोलो स्टूडेंट, ये क्या है? p सबसेल। क्या है? इसका मतलब क्या भाई? बोलिए सर। p सबसेल किस ऑर्बिट का? ऑर्बिट नंबर n का। अब इसके लिए l का वैल्यू कितना? 1। सबसेल के लिए l का वैल्यू क्या? p सबसेल के लिए l का वैल्यू, चाहे वो किसी ऑर्बिट का हो जहां से स्टार्ट होता है, तो p सबसेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, शॉर्टकट में लिख दें स्टूडेंट, OAM, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा? बोलिए 1 इंटू 1 प्लस 1, h बाई व्हाट? 2 पाई, कितना रहेगा? √2 h बाई 2 पाई। इसी को ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा, √2 h क्रॉस √2, या कहीं कहीं पे ऑप्शन में ऐसे रहेगा, क्या इस √2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं? कट कर सकते हैं? क्या समस्या है? √2 बाई 2 इक्वल टू व्हाट? 1 बाई √2, 1 बाई √2, करेक्ट है। उसी को इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस √2 को 2 से कट कर दिया, बचेगा कितना? ये तो जानते हो ना स्टूडेंट। देखो भाई, ये नहीं बोलना है कि सर ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है, बाकी मैं हेल्प करूंगा, बट दिस बाय दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसी का 4 मार्क्स मिल जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, नीट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पूछा हुआ था, इसका मतलब डैम से पूछा हुआ था, और उसको चेक करने के लिए 2015 से लेकर 2025 के बीच में प्रीवियस ईयर PYQ में जाना है, डैम श्योर मिल जाएगा। ऐसे पूछा हुआ था, 3 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3D, करेक्ट है। इसका वैल्यू क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ था, क्या रहेगा स्टूडेंट? 3D के लिए L का वैल्यू कितना?
2, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, √2 इंटू 2 + 1 और h/2 को लिख दें, h क्रॉस कितना रहेगा एवरीवन, कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड, इसी का 4 मार्क्स है। तो आपको नहीं था सिर्फ फार्मूला रटने का 4 मार्क्स मिल गया, तो याद रहेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल का फार्मूला क्या, फिर से एक बार बोल भाई, √L इंटू L + 1 h क्रॉस और h या h/2 h का नाम क्या, प्लैंक कांस्टेंट, और h क्रॉस का नाम डिराक कांस्टेंट, करेक्ट है, ये लिख लीजिए। ये पूछा हुआ है, ठीक है। इसको हटाएं, बोले क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर, 3 फार्मूला आज देने जा रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला दिए, फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला दिए, अभी क्या दे रहे हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है ये लिख लीजिए, यहाँ पे 4 नहीं है, 4 आता तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता, 4 आता तो क्या होते, यहाँ तक ना डिफरेंस समझिए, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आप जानते हैं, उसका पूरा नाम था स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मैंने सिर्फ उसको शॉर्टकट में क्या बोला था, मैग्नेटिक मोमेंट। जो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला दिया वो इसका पूरा नाम क्या था, स्पिन मैग्नेटिक। तो डिफरेंस है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या होता है, √ST इंटू √ST प्लस, इसके लिए क्या था, बोले 4ST इंटू वाट +1, यहाँ पे h/2 नहीं था, क्या लिखा होता, बोर मैग्नेटोन। समझ में आ गया, तो डिफरेंस समझ में आ गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके बारे में IC का वैल्यू कितना था, n इंटू n + 2 बोर मैग्नेटोन, सही है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, इसके बदले क्या लिखे हैं स्टूडेंट, सर n/2 लिखिए, ठीक है, और इसके बदले क्या लिखेंगे, n/2 + 1 h/2, और एक क्या हो जाएगा, बोलो भाई क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम कितना 2, तो हो क्या जाएगा n + 2, नीचे में क्या रहेगा 2 और यहाँ का 2, 2 और 2 कितना 4, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ का 2 कितना हो गया, तो
स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू ऐसे लिखें या एस टी इंटू एस टी प्लस वन याद रखें, एच बाई टू पाई। एक ही बात है, ठीक है, ये लिख लीजिए। इसको हटा है, हो गया। तो सर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, यहां देखना है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फाइंड आउट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ नाइट्रोजन। इसका 4 ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर स्पिन एंगुलर, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बोला, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोला, राइट। तो इसके लिए नहीं लगता है कि आपको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। एंड व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन? 1s2 बोलो भाई, 2s2, 2p3। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बॉक्स बनाएंगे 2s2। मुझे बॉक्स से भी मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी बॉक्स बना लेते हैं। मुझे एक्चुअली मतलब था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 2p3 ऐसे लिखें 2p3 को, या ऐसे लिखें, कौन ज़्यादा करेक्ट है? एक ही बात है। तो जब एक ही बात है तो टोटल स्पिन का मैग्नीट्यूड, टोटल स्पिन क्या होता है? बोला करो भाई, बोलोगे तब तो काम चलेगा। इधर प्लस हाफ इंटू एन, राइट, और माइनस हाफ इंटू एन। इसमें अगर मॉडुलस लेते हैं तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एन। हाउ मच स्टूडेंट? यहाँ पे 3/2 पुट कर देंगे फार्मूला में। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फार्मूला क्या था? एस टी इंटू व्हाट? एस टी प्लस 1 एच बाई 2 पाई। क्या हो जाएगा? एस टी का वैल्यू 3/2 एंड 3/2 प्लस 1 h by 2 pi. How much student? क्या मैंने सही लिखा? बोलिए यस। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ही तो आएगा 15/4, 15/4। इसके बाद लिखते हैं एच क्रॉस। इसका मतलब क्या लिख देंगे शॉर्टकट में? एच क्रॉस। मैं आपको बार बार हैबिट डेवलप करवा रहा हूँ कि h/2 पाई के लिए कहीं कहीं पे एच क्रॉस भी रहेगा या कहीं कहीं पे h बाई। बोलो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं। अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता तब आंसर क्या रहता? एक इसके लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एक क्या था? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसी का 4 मार्क्स मिल जाएगा एवरीवन। 3 फार्मूला याद रखिए। कौन कौन सा? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बट
इन सब में 2 का आंसर लाने के लिए क्या आना पड़ेगा? 2 का आंसर लाने के लिए इसके लिए या इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है सर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बोलो भाई, वैल्यू ऑफ एल। वैल्यू ऑफ एल करेक्ट है। इसको हटाएं, हो गया। लिखिए, चलिए लिखिए क्वेश्चन। इन एबव अरेंजमेंट सेकेंड ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट के लिए मेरे हाथ में 5 इलेक्ट्रॉन था स्टूडेंट। हाउ मच? क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन को सजाया रहेगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा इन एबव अरेंजमेंट which of the following rules are violated? जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाए हैं इसमें कौन कौन सा रूल का वायलेशन हुआ है? अब फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ऑफ वाउ, सेकेंड ऑप्शन रहेगा पॉलिज, थर्ड ऑप्शन रहेगा हुन्स और लास्ट ऑप्शन रहेगा, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, नहीं तो नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। आपको आंसर बताना है कि जो अरेंजमेंट अगर ऐसे सजाया गया है तो इसमें कौन कौन सा रूल का वायलेशन हुआ है। जिनको पढ़ाए हैं ये उनके लिए क्वेश्चन है, जो डे 1 से क्लास कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले अफवाह में चलते हैं। अफवाह का क्या था स्टूडेंट? अफवाह का था कि सर ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर, इसमें 1s, इसमें कितना 2s 2p, इसमें कितना? अफवाह के अकॉर्डिंग अगर 1s में इलेक्ट्रॉन भर गया तो किस में भरेगा? 2s, और 2s में भर गया तो किस में भरेगा? 2p। तो भाई हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p 3। तो ठीक है, 2s के बाद 5 इलेक्ट्रॉन था, 2s के बाद 2p में गया है। 2p में कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, इसमें अफवाह का इंटरेस्ट नहीं था। बस उनका क्या था कि 2s भरने के बाद किस में जाना चाहिए? 2p में। बट 2p के अंदर बॉक्स में कैसे जाएगा, ये अफवाह का लुकआउट नहीं था। इसमें अफवाह का वायलेशन हुआ नहीं हुआ है। करेक्ट है? समझे कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट किया जाता है। बहुत ऐसा लगता है कि 4 रूल हम लोग पढ़ लिए, बट वैसे तो सर ऐसा क्वेश्चन अचानक से आया तो भाई इस टाइप का हर टाइप का जितना भी प्रीवियस में पूछा गया है उस सब असाइनमेंट में डाला हुआ है क्वेश्चन। जस्ट गो थ्रू असाइनमेंट। जितना भी चैप्टर है उन पे स्टूडेंट में खुद ही सेलेक्ट करके
जितना डिफरेंट तरीके से आपका आया है अभी तक प्रीवियस ईयर में, सब पैटर्न पे क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में रहेगा। आप उस असाइनमेंट के थ्रू जाइए, उस मेरे असाइनमेंट बनाने के बाद PYQ बनाइएगा, 99% सारा क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो आफ्बा का वैल्यूएशन नहीं हुआ। व्हाट अबाउट पॉली? पॉली का वैल्यूएशन हुआ है नहीं हुआ है? तो भाई पॉली का रूल, पॉली क्या था कि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक बॉक्स में, और दोनों का स्पिन जस्ट अपोजिट, दोनों का स्पिन जस्ट अपोजिट। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी उस मतलब नहीं था, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्पिन जस्ट अपोजिट। इसमें कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों का स्पिन जस्ट, मतलब पॉली का भी वैल्यूएशन, बट हुंड्स का वैल्यूएशन हो गया है। क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन है किसी सबसेल के लिए, और अगर इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे विथ पैरेलल स्पिन। इसमें सिर्फ किसका वैल्यूएशन हुआ है? उसका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा, ये लिख लीजिए, ठीक है। यहां तक हो गया। अब एक और क्वेश्चन, एवरीवन यहां देखो भाई, सेम क्वेश्चन सेम है। इस अरेंजमेंट में कौन कौन सा रूल का वायलेशन हुआ है? अफवाओ सेकेंड, पॉली थर्ड, हुंस डी, ऑल ऑफ दिस। किसका किसका वैल्यूएशन हो गया स्टूडेंट? सर इसका भी हो गया है, और इसका तो हुआ ही। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहने चाहिए, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालते, राइट। तो अब किसका वैल्यूएशन हो गया? 2 का। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, एक मिनट, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक का सारा इलेक्ट्रॉन भर गया, यहाँ तक का जितना भी था कौन था? 1s एंड 2s, 1s2 2s2। ये सपोज 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मेरे पास, इधर का सारा सबसेल भरा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन था, और ऐसे अरेंजमेंट दिया हुआ है। इसमें कौन कौन सा रूल का वायलेशन हुआ है? यस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसका कैपेसिटी 6 का था, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इसमें पूरा करेंगे, बट इससे को छोड़कर इसमें चला गया है, मतलब अफवाह का वैल्यूएशन हो गया। फिर पॉली का क्यों? इसके वजह से। और हुंस का क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस। अब समझ में आ गया कि इस टाइप का अरेंजमेंट पे कैसे क्वेश्चन आएगा, और अब आएगा तो बन जाएगा। लिखो भाई, 3 टाइप का तो क्वेश्चन ले लिए, इसी 3 में कोई एक टाइप का आएगा। अगर ऐसा आएगा तो आपको भी सब समझ में आ जाएगा। बस 1 सप्ताह तक मेरे अकॉर्डिंग कॉपी बनाकर मेकअप करना है, ठीक है। यहाँ से आपका पीजी कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पे है? 1 मिनट, ओके। तो आप आज
8 बजे आ सकते हो रात में, मेरा 8 बजे क्लास ओवर होता है। तो कैसे कैसे मेकअप करना है, अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में यहाँ से निकलूँगा क्योंकि मुझे अपने बच्चों को लेकर आना है स्कूल से। तो मैं रात में कितने कॉपी बनाना है 8 बजे व्हेन क्लास वाज ओवर। तो मैं आप नहीं तो कल मैं आप एक काम करो भाई, कल जो भी रूटीन रहेगा, अगर इनका क्लास कल 8:30 में रहेगा तो जस्ट 15 मिनट्स बिफोर आपको कैटलिस्ट में आ जाना है। 15 मिनट में कितने कॉपी बनाना है, कौन कौन सा बुक्स लेना है, राइट, और उसके बाद मेकअप कॉपी कैसे बनाना है, इस सब कुछ सिस्टमेटिक कर दूंगा ताकि रैंडम नहीं रहे। आज के लिए आप क्लास कर लो, ठीक है, कल मैं गाइड कर दूंगा। इनको 10 दिन लगेगा स्टूडेंट मेकअप करने में, और बहुत फास्ट हो तो 5 दिन में मेकअप हो जाएगा, बट बहुत जल्दीबाजी नहीं पढ़िए। लर्निंग इज स्लो प्रोसेस। रिवीजन के टाइम पे मेक इट फास्ट, सीखने के टाइम पे एकदम आराम से सीखना है। हो गया? अच्छा स्टूडेंट, आप लोग को जब मैम पढ़ाते हैं बॉटनी, तो अगर असमिज टर्म यूज करते हैं तो आप लोग पकड़ पाते हो? मैम तो ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही रहते हैं, तो बात करते हैं, बट फिर भी अगर कहीं पे अगर ऐसा रहेगा तो आप अपना कन्वे कर लेना, ठीक है। आप लोगों को तो पक्का प्रॉब्लम नहीं होता होगा, अगर उन लोगों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे रोककर मैम से पूछना है, ठीक है। चलिए, एनीवे यहाँ तक हो गया। एक मिनट ध्यान सुनना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, राइट डाउन द 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, कैसे लिखेंगे? राइट डाउन 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो उसके लिए प्रोसेस बता दीजिए सर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस लिखेंगे, कैसे? 1s2 2s2 2p6, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है, तो इसका 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या रहेगा? n का वैल्यू 3, l का वैल्यू, m का वैल्यू, s के l का वैल्यू 0 के लिए m का वैल्यू 0 ही रहेगा, और s का वैल्यू स्पिन ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसी एलिमेंट में पूछा जाएगा, ये तो मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला, ऐसे पूछा जाएगा सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, या नाइट्रोजन देकर या कार्बन देकर पूछेंगे 5th इलेक्ट्रॉन एंड 6th इलेक्ट्रॉन। क्या पूछेंगे? 5th इलेक्ट्रॉन एंड, तो कार्बन का क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p2, इसी के अंदर तो 5th और 6th रहेगा, इसी के अंदर क्या रहेगा? 5th एंड 6th रहेगा। तो कल के क्लास में स्टूडेंट, कल लास्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कल मैं पढ़ाऊंगा नोडल प्लेन। नाम सुने हैं? द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 इज कॉल्ड व्हाट? नोडल प्लेन। और कल आपको पढ़ाएंगे हाउ कैन वी फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी तक सिर्फ आप किसका जानते हो? एस और पी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का आपको बताया ही नहीं हूँ, ठीक है। तो टुमारो इज द लास्ट क्लास, ठीक है। नॉट एटॉमिक स्ट्रक्चर का, टुमारो इज द लास्ट क्लास ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है।